दोस्तों, डोमिनिक डिसूजा ने अपना स्टार्ट ले लिया है और वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए और उनके ठीक पीछे है कबीर खान, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रेस में उन्हें टक्कर देने की। और ये देखिए गाड़ी नंबर 5 सबसे आगे जाते हुए से चला रहे हैं डोमिनिक डिसूजा और ठीक उसके पीछे गाड़ी नंबर 4 जिसे चला रहे हैं कबीर खान। और ये गाड़ी नंबर 3 राघव पटेल ने गाड़ी नंबर 4 कबीर खान को पीछे छोड़ दिया है। कबीर खान की गाड़ी को पीछे छोड़ दिया है राघव पटेल की गाड़ी नंबर 3 ने। और फिर से पोजीशन नंबर 2 पर आ गए हैं कबीर खान। अचानक से गाड़ी नंबर 5 डोमिनिक डिसूजा की गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आप हैं इस रेसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन? जी, मैं ही चेयरमैन हूँ। मेरा नाम रतन देवरा है। ये सब कैसे हुआ? वो डोमिनिक की कार ये फिनिश लाइन के करीब आ रही थी, रफ्तार बड़ी तेज थी और उसका एक पहिया निकल गया और गाड़ी स्किड करते हुए काफी दूर तक चली गई और पेट्रोल की टंकी में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हो गया। इट्स एन हॉरिबल एक्सीडेंट। दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, डैम इट। ये प्लान मर्डर है। डोमिनिक को मारा गया। दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। आप ये बात कैसे कह सकती हैं? आप हैं कौन? इंस्पेक्टर, मैं डोमिनिक की वाइफ हूँ और ये कोई पहली बार नहीं है कि डोमिनिक रेस में उतरा था। इससे पहले भी उसने कई बार रेस में पार्टिसिपेट किया है, वो जीता है। वो बहुत अच्छा ड्राइवर था। वो ऐसे एक्सीडेंट में नहीं मर सकता। दिस कैन नॉट बी एन एक्सीडेंट। ये मर्डर है। देखिए मैडम, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर इस वक्त क्या गुजर रही है, लेकिन आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपके पति को किसी ने मारा है? आपको किसी पर शक नहीं है मुझे इंस्पेक्टर। मुझे यकीन है कि मेरे पति को इस आदमी ने मारा है।
कबीर ने। ये गेंदबाज पे कबीर? अभी तो खास कोई काम है नहीं। शेफाली के साथ घूमकर क्यों नहीं आ जाता? नहीं सर, नो हॉलीडेज फॉर मी। मिस्टर पाठक, जी? मिस्टर पाठक प्लीज हेल्प मी। अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। तो जाइए, कैसे क्या? मेरी हेल्प कीजिए मिस्टर पाठक प्लीज। मेरा पति जेल में है और उन्हें सिर्फ आप ही बचा सकते हैं मिस्टर पाठक। प्लीज हेल्प मी। क्या हो गया? क्यों पति? आप बैठ जाइए। क्या बात प्लीज है? हेल्प मी। क्या हुआ, क्या है बताइए। मैं कार रेसर कबीर खान की पत्नी हूँ, जिन्हें पुलिस ने रेसिंग चैंपियन डोमिनिक डिसूजा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। पानी पीजिए। मैं जानती हूँ चाहे कबीर कैसा भी हो, लेकिन वो कातिल नहीं हो सकता। लेकिन कोई मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। आप मेरी बात समझेंगे ना मिस्टर पाठक? अब शांत हो जाइए। समझ गया मैं, पानी लीजिए। काम डाउन। प्लीज मिस्टर पाठक मेरी मदद करेंगे ना? मिस्टर पाठक, मेरा यकीन मानिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, रेस शुरू होने से पहले मैं ट्रैक पे गया जरूर था और मेरे दिमाग में एक ख्याल भी था कि मैं उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम कर दूं, लेकिन मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और वो उसकी वाइफ, पता नहीं वो इन सब के लिए मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है। मिस्टर खान, आपको हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मैं आपका वकील हूँ। आप अपने वकील से ये कह रहे हैं कि अगर आपको मौका मिलता तो आप ये जो हुआ डोमिनिक के साथ वो आप करते? नहीं मिस्टर पाठक, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ, उसको मैं हराना जरूर चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि उसकी जान चली जाए। आप खुद सोचिए, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं था। अगर मैं ऐसा कुछ करता तो सबके शक की सुई मुझ पर आके अटकती और मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? आप खुद सोचिए। योर ऑनर, कार रेसिंग ये सिर्फ एक रोमांचक खेल ही नहीं, मौत का खेल भी है, जहां पे कार रेसिंग में उतरा हुआ ड्राइवर बड़ी तेजी से गाड़ी चलाता है। 130, 140, कई बार तो 150 की स्पीड तक पहुंच जाता है योर ऑनर, मानो कि मौत के साथ उसकी रेस हो रही हो। और जहां पे इंसान को खुद मरने का डर ना हो, वो किसी और को मारने से क्यों डरेगा? और ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे कबीर खान के साथ। वैसे तो बड़े उम्दा ड्राइवर है, कार रेसर हैं, लेकिन पिछले 3 साल से रनर अप ही आ रहे हैं। अपनी टैलेंट की वजह से तो वो डोमिनिक डिसूजा को रेस में हरा नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने रास्ते से हटाने का प्लान किया। डोमिनिक डिसूजा को बड़ी ही फुल प्रूफ प्लान के साथ उन्होंने डोमिनिक डिसूजा की हत्या की। ये सरासर झूठा इल्जाम है। एक्सक्यूज मी, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, यहाँ पे मुझे झूठा इल्जाम लगाने का पैसा नहीं मिलता। अदालत के सामने सच पेश करना ही मेरा फर्ज है। मेरी बात छोड़िए, आपकी बात करते हैं। क्या आपने सरेआम सबके सामने डोमिनिक डिसूजा को ये धमकी नहीं दी थी कि आप उसे जान से मार देंगे? नहीं, मैंने डोमिनिक को मारने की धमकी नहीं दी। आपकी भाषा में आपको समझाना पड़ेगा। यूजुअली आप जो एक कार रेसर जो होते हैं वो आमतौर पे ये कहते हैं, ये मानते हैं कि गाड़ी कैसी दिखती है उसके आउटलुक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके परफॉर्मेंस पे गौर करना चाहिए। मतलब कि उसका बेसिक हॉर्स पावर, टॉर्क वगैरह वगैरह। उसी तरह यहाँ पे मेरे शब्दों को ज़्यादा महत्व मत दीजिए, मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपने डोमिनिक को ये नहीं कहा था कि ये उसके जीवन की आखिरी रेस होगी? तुमने सही सोचा है कि तुम्हारे करियर की आखिरी रेस हो, बट आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस हो। और योर ऑनर, बच्चा इस मतलब को तो समझता ही है। हाँ, रेस शुरू होने से पहले हम दोनों के बीच में कुछ बात हुई थी, लेकिन ऐसा तो हमें पहले भी काफी बार हो चुका है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जहां आपने डोमिनिक को धमकी दी थी उसके घर पे जाके, रेस के एक दिन पहले ही। और इससे पहले कि आप ये कहे कि ये भी झूठा इल्जाम लगा रहा हूं मैं आप पे, मैं सच साबित किए देता हूं योर ऑनर। किसी और को नहीं, पर डोमिनिक डिसूजा की वाइफ रोजी डिसूजा को मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? ये सच है। रेस से एक रात पहले कबीर डोमिनिक को मिलने के लिए हमारे घर पर आया था। क्योंकि कबीर और डोमिनिक कभी भी अच्छे दोस्त नहीं थे, इसलिए मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। और
और इसीलिए मैंने उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश की और मैंने नोटिस किया कि कबीर और डोमिनिक किसी बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। मेरी बात मान लो डोमिनिक, इस रेस से विड्रॉ कर लो। नहीं तो मैं तुम मेरे घर में मुझे धमकी देने आए हो? गेट लॉस्ट, अभी के अभी यहाँ से निकलो, वरना कल की रेस के लायक नहीं रहोगे। मैं लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अपना रिवेंज लेने के लिए डोमिनिक का मर्डर कर देगा। सबका दुख समझ सकता हूं मैं। आप जा सकते। कबीर खान साहब, क्या कहेंगे अब आप? इस बात को भी झुटलाना चाहते हैं या मानते हैं कि ये बात जो रोजी जी ने कही वो सच है? हाँ, रेस के एक दिन पहले मैं डोमिनिक के घर पे गया जरूर था, लेकिन उसे रिक्वेस्ट करने कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट ना करे। क्यों? क्योंकि वैसे भी उसका ये आखिरी साल था, उसके बाद वो संन्यास लेने वाला था। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन उन्होंने आपकी बात मानी नहीं, इसलिए आपने उनको जीवन से ही रिटायर कर दिया है। पूरा प्लान रचा और मार डाला। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने डोमिनिक को मारा है, आपने ये साजिश रची और उस कार का एक्सीडेंट हुआ, आपकी वजह से उसकी मौत हुई है, मान लीजिए। जायसवाल साहब, योर ऑनर, इससे पहले कि जायसवाल साहब के दिमाग की नस फट जाए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल कबीर खान पर ये जो केस चलाया जा रहा है, इसका आधार केवल संदेह है और कुछ नहीं। स्पष्ट है कि डोमिनिक डिसूजा की मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हुई। कार रेसिंग, योर ऑनर, ऐसे पूरे विश्व में हर साल 500 से भी अधिक रेसेस होते हैं, जिनमें से 50 रेसेस में, 10% रेसेस में परिणाम यही होता है, दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। पता नहीं क्यों एक दुर्घटना को साजिश बना रहे हैं जायसवाल साहब। साजिश बना नहीं रहा हूं पाठक साहब, जो साजिश रची गई है उसको अदालत के सामने पेश कर रहा हूं। ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि केवल संदेह यानी कि शक की बुनियाद पर मैं कभी कोई केस लेता नहीं, है ना? सबूत है मेरे पास, टू प्लीज यू पाठक साहब। योर ऑनर, मौका वारदात से कुछ दूरी पर कार का एक टायर पाया गया, डोमिनिक के कार का टायर। ये उसी टायर की तस्वीर है। जाहिर सी बात है योर ऑनर के जिस एक्सीडेंट में कार के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, उस कार का एक टायर केवल कैसे सही सलामत बच गया। उसका मतलब तो यही हुआ ना कि कार का एक्सीडेंट टायर निकल जाने की वजह से हुआ। जायसवाल साहब, हो सकता है कि पहिया निकल जाने के कारण गाड़ी की दुर्घटना घटी। यह भी तो संभव है कि दुर्घटना होने के कारण ठोकर लगने से गाड़ी का पहिया अलग हो गया। संभव है, लेकिन जो भी हो, गाड़ी से उसके पहिए का निकलना ये इस बात का संकेत तो नहीं है कि कबीर खान ने डोमिनिक डिसूजा की हत्या की। अगर मैं स्पष्ट कर दूं तो? करिए ना। हैं? योर ऑनर, जैसा कि पाठक साहब ने कहा कि ये भी हो सकता है कि टायर निकल जाना ये एक दुर्घटना हो, लेकिन ये दुर्घटना है नहीं, क्योंकि कार का टायर जानबूझकर उसका जो बोल्ट था वो लूज किया गया था ताकि कार का टायर निकले, एक्सीडेंट हो और डोमिनिक डिसूजा की मौत हो। और ये जो बोल्ट है वो किसी और ने नहीं पर कबीर खान ने ही लूज किया था। आइए उनसे पूछते हैं, क्या कहना है आपका? ये सरासर झूठ है। ये सरासर झूठ है। तो मैं सच साबित कर दूं? इसका भी गवाह है मेरे पास, योर ऑनर, खेल का प्रतियोगी राघव पटेल। सर, उस दिन सुबह के करीब 9:30 बजे का टाइम था और मैंने देखा कि ये कबीर करीब 10 मिनट तक डोमिनिक के कार के साथ मौजूद था। सर, मुझे यकीन है
कि इसने डोमिनिक के कार के टायर के बोल्ट्स लूज किए, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। झूठ बोल रहा है आदमी, झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं डोमिनिक की कार के पास गया जरूर था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसके टायर के कोई बोल्ट ढीले नहीं किए। और कुछ कहना चाहते हैं? मैं जायसवाल साहब कुछ पूछना चाहता हूं मिस्टर पटेल से। मिस्टर पटेल, आपने कहा कि आपने कबीर खान साहब को वहां डोमिनिक डिसूजा के गाड़ी के पास देखा। इन्होंने माना कि ये वहां था, लेकिन क्या आपने इन्हें डोमिनिक डिसूजा की गाड़ी के पहियों को ढीला करते हुए देखा? हाँ सर, मतलब देखा, हाँ या नहीं? नो सर। जायसवाल साहब, नहीं देखा, बस यूं ही कह रहे हैं। नहीं देखा। थैंक यू। थैंक यू सर। वैलिड पॉइंट पाठक साहब, वैलिड पॉइंट। मानता हूं कि राघव पटेल ने नहीं देखा, लेकिन योर ऑनर नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि कबीर खान ने नहीं किया। कबीर जी, आपने ये तो मान ही लिया कि आप डोमिनिक की कार के पास गए थे। क्या करने गए थे? गाड़ी को चमकाने गए थे, फटका मार रहे थे, हवा भर रहे थे, क्या गए थे? मैं तो क्या? नहीं है, जवाब नहीं है पाठक साहब। मैं बताता हूं कि वो गाड़ी के पास जाके क्या कर सकते थे। वो जो वॉल्ट है टायर का, वो लूज कर सकते थे। और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास योर ऑनर उस रेसिंग टीम के 15 क्रू मेंबर्स के स्टेटमेंट है, और इन 15 लोगों के बयान इनके खिलाफ है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ विवादास्पद रहा है पाठक साहब। सबका यही कहना है कि पास्ट में भी इन्होंने रेस जीतने के लिए गलत हथकंडे का इस्तेमाल किया है, और जिसकी सजा भी इन्हें मिली है। 2 साल के लिए बैन किए गए थे। और इस बात पर मोहर लगाने के लिए मैं मुंबई रेसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन रतन देवरा को यहाँ बुलाना चाहता हूँ योर ऑनर, ताकि ये साबित हो जाए कि मैं यूं ही कुछ नहीं कहता। योर ऑनर, कबीर खान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। कई बार रेस में ये गलत तरीके इस्तेमाल करते हुए पकड़े जा चुके हैं, और जिसकी वजह से इन्हें सजा भी हुई है। रतन जी, क्या आप अदालत को ये बता सकते हैं कि कौन से गलत तरीके का इस्तेमाल किया था कबीर खान ने? एक बार इन्होंने प्रोहिबिटेड केमिकल नाइट्रस का इस्तेमाल किया था। नाइट्रस पेट्रोल में मिलाने के बाद गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है, और इसी वजह से इन्हें 2 साल के लिए बैन किया गया था। तो रतन जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो कबीर खान है, वो रेस जीतने के लिए क्या वो डोमिनिक का खून भी कर सकते हैं? हाँ योर ऑनर, कबीर खान डोमिनिक को हराने का एक जुनून लेके चल रहे थे, पागलपन की हद तक। इन्हें उस जुनून में अगर इन्होंने डोमिनिक का कत्ल करने का सोचा होगा तो कोई नई बात नहीं होगी योर ऑनर। पाठक साहब, केस तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं आप पीछे ना रह जाए, इसलिए पूछना चाहता हूं मैं आपको कि आप कुछ पूछना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस में एक चीज जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, फॉरेंसिक रिपोर्ट अब मेरे हाथ में आ गया है। अभी ये केस टॉप गियर में पहुंच चुका है। मैं डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर रस्तोगी जी, जिस स्थान पे डोमिनिक की कार का एक्सीडेंट हुआ, जाहिर सी बात है आपने वहां पे जाके जांच तो की होगी जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या मिला आपको जांच में? जी, सारा सिनारियो तो फ्यूल ब्लास्ट जैसा था। कार का पहिया अलग होने की वजह से कार काफी दूर तक स्किड होते हुए गई थी। ऐसे में फ्यूल टैंक का ब्लास्ट होना संभव है, लेकिन कार के दूसरे टुकड़ों को एग्जामिन करने पर मुझे उनमें एक्सप्लोजिव्स के ट्रेसेस मिले। इससे साफ जाहिर होता है कि डोमिनिक की मौत फ्यूल टैंक के ब्लास्ट से नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली बॉम्ब की वजह से हुई है।
साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। डॉक्टर रस्तोगी। क्षमा कीजिएगा जायसवाल साहब, इनसे पूछना चाहता हूँ मैं कि आपके कथन के अनुसार गाड़ी में जो विस्फोट हुआ था वो फ्यूल टैंक के फटने से नहीं बल्कि एक विस्फोटक के कारण, बॉम्ब के कारण हुआ था। जी। तो इस बॉम्ब का आपको टाइमर या डेटोनेटर कुछ मिला? जी नहीं, हमें कोई टाइमर नहीं मिला और न ही कोई डिटोनेटर का ट्रेस मिला, लेकिन जांच करने पर पता चला कि व्हीकल के स्पीडोमीटर को ही टाइमर की तरह इस्तेमाल किया गया था। स्पीडोमीटर के एक खास स्पीड लिमिट पर बॉम्ब को सेट किया गया था और जैसे ही डोमिनिक ने वो स्पीड लिमिट क्रॉस की, बॉम्ब फट गया। और वो बॉम्ब प्लांट किया कबीर खान ने? नहीं, ये सरासर झूठ है, मुझे फंसाने की साजिश है। मैंने ऐसा कोई बॉम्ब प्लांट नहीं किया। मैं कहां से ऐसा कोई बॉम्ब लेके आऊंगा, कैसे लेके आऊंगा? ये सरासर बकवास। योर ऑनर, कबीर खान साहब उचित कह रहे हैं। मैं समझाता हूं कैसे। क्या कहा था आपके चश्मदीद गवाह मिस्टर पटेल ने कि उन्होंने कबीर खान को डोमिनिक की गाड़ी के पास केवल 10 मिनट के लिए देखा था। आपकी विशेष राय क्या है डॉक्टर रस्तोगी? क्या 10 मिनट में ये काम संभव है कि कोई बॉम्ब प्लांट करे और उसकी मैकेनिक्स स्पीडोमीटर के साथ जोड़ के उसे एक्टिवेट करे, उसकी सारी सेटिंग करे? क्या 10 मिनट में ये संभव है? जी नहीं, 10 मिनट में तो ये सब संभव नहीं होगा, क्योंकि स्पीडोमीटर को बॉम्ब के डिटोनेटर के साथ सेट करने के लिए पूरा बोनेट खोलना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि राघव पटेल ने कबीर खान को बोनेट खोलते हुए देखा ही नहीं? नहीं, मेरे अनुसार तो राघव पटेल ने कुछ भी नहीं देखा। देखा नहीं इसका ये मतलब नहीं कि किया नहीं। जब राघव पटेल ने केवल 10 मिनट के लिए देखा था ना कबीर को गाड़ी के पास, तब वो केवल टायर्स के जो बोल्ट थे वो लूज कर रहा था ताकि सबको ये लगे कि कार का एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से मौत हुई। बॉम्ब का जो प्लांट की आप बात कर रहे हैं वो कभी और किया था। अच्छा, कब? बताता हूं। योर ऑनर, नियम अनुसार रेसिंग शुरू होने से पहले सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। उसी तरह उस दिन भी एक्सपर्ट्स ने सभी गाड़ियों को चेक करके 8:30 बजे गैराज को लॉक कर दिया और फिर 9:15 बजे सारी गाड़ियों को रेसिंग ट्रैक पे लाया गया। मेरा ये कहना है कि 8:30 से 9:15 के बीच में कबीर खान वहां पे गैराज में गए और डोमिनिक की गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया। सिंपल। ये आप क्या कह रहे हैं जायसवाल साहब? मैं वहां गया ही नहीं, और अगर मैं वहां गया होता तो किसी गार्ड ने मुझे वहां देखा नहीं होता? नहीं देखा होता, क्योंकि गार्ड की आंखों में धूल झोंककर अंदर जाना ये आपके लिए बहुत ही मामूली सी चीज है। इसीलिए गार्ड ने आपको नहीं देखा और आपने भी उस कैमरा को नहीं देखा जो आपको कैप्चर कर रहा था। योर ऑनर, बड़ी चालाकी से इन्होंने गैराज के अंदर जो कैमरा था उसको तो ऑफ कर दिया, सीसीटीवी कैमरा को, लेकिन गैराज के बाहर जो गार्ड की कैबिन थी वहां पर भी एक कैमरा था। भूल गया? उस कैमरा ने आपको कैप्चर कर लिया। वहां पे साफ दिखाई देता है कि आप गैराज के अंदर गए। योर ऑनर, मैं वो सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करना चाहता हूं। इजाजत है? पाठक साहब। कहिए कबीर जी, या अब भी आप ये कहना चाहते हैं कि गैराज में आप नहीं गए? ये जो शख्स अंदर दिखाई दिया था गैराज में जाते हुए वो आप नहीं हैं? जवाब दीजिए मेरी बात का। हाँ, ये सच है कि मैं गैराज गया था। हाँ, एक्सपर्ट्स के द्वारा सारी कार्स को चेक करने के बाद में मैं गैराज में गया जरूर था, लेकिन मैंने वहां पहुंच के डोमिनिक की कार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। मैं तो बस वहां गया था कि अपनी कार के एक्सीलरेशन को बढ़ा सकूं, उसमें एक गैजेट फिक्स कर सकूं ताकि मैं डोमिनिक को रेस में पीछे छोड़ दूं। मैंने वहां पहुंचकर डोमिनिक की कार में कोई बॉम्ब फिक्स नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सॉरी योर ऑनर।
योर ऑनर, अभी अभी कबीर खान ने ये कहा अदालत में कि उस गाड़ी में जो बॉम्ब प्लांट किया गया था उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं, लेकिन पुलिस का कुछ और कहना है। और इसके लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इंस्पेक्टर दवे, जब आप कबीर खान के घर पे तलाशी लेने गए तो क्या मिला आपको वहाँ पे? जी, हमें वहाँ बॉम्ब बनाने का सामान मिला। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। वायर्स, डेटोनेटर, एक्सप्लोसिव्स। और प्राथमिक जांच के बाद पता चला है कि ठीक इसी तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल डोमिनिक की कार को ब्लास्ट करने के लिए किया गया था। पाठक साहब, अब भी आप अपने मौकिल को बचाने के लिए और कुछ कहना चाहेंगे या द प्रोसिक्यूशन शुड रेस्ट? ऑफ कोर्स। इंस्पेक्टर दवे, यह अदालत बचाव पक्ष को अपनी दलील रखने के लिए 2 दिन का समय देती है और 2 दिन बाद फिर से इस केस पर कार्रवाई शुरू होगी। वरुण, अदालत में प्रोसिक्यूशन ने टीम के 15 सदस्यों के बयान पेश किए हैं, राइट? जी। इस तस्वीर को गौर से देखा। इसमें एक 16 सदस्य भी है। पता लगा कि ये कौन है और उसका बयान अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? सॉरी सर, मिस्टर देवरा तो आज नहीं आए हैं। ओह, अच्छा। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन है जो आपके क्रू मेंबर्स के साथ इस फोटो में है? सॉरी, ये हमारे एसोसिएशन का क्रू मेंबर नहीं है। आर यू श्योर? या। थैंक यू। Excuse me, sir. Excuse me. Yes? आप जिस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उस आदमी के बारे में आपको सर बता सकता हूँ। कौन हो तुम? जी, पुनीत मिश्रा, रेसिंग एसोसिएशन के क्रू। और आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं उसका नाम है जुबेन। जुबेन? और डोमिनिक की मौत के बाद से ही वो गायब है। उसका कोई पता नहीं है सर। और पता नहीं क्यों चेयरमैन रतन दियोरा भी उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। शायद उनकी ऑर्डर्स की वजह से इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये जुबेन है कौन? कहाँ रहता है? क्या काम करता है? एक साथ इतने सारे सवाल। सर, मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरा नाम जरा गुप्त ही रखिएगा। सर, वो रेसर बनना चाहता था। वो डोमिनिक का बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए उसने डोमिनिक को ज्वाइन किया। सर, उसकी फैमिली अहमदाबाद में रहती है और वो केसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और हॉस्टल में ही रहता था। और पता नहीं क्यों डोमिनिक की मौत के बाद से ही उसका कोई पता नहीं है सर। इसका अर्थ ये हुआ कि जुबेन का इस घटना से कोई न कोई संबंध अवश्य है। कहाँ पढ़ता है? केसी इंजीनियरिंग कॉलेज। केसी इंजीनियरिंग कॉलेज। जी हाँ, जुबिन हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, लेकिन फिलहाल 1 महीने के लिए उसे सस्पेंड किया गया है। क्लासेस अटेंड करने की भी परमिशन नहीं है उसे। लेकिन हुआ क्या है? यही तो हम भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि वो है कहाँ इस वक्त? जी नहीं, उसकी इसी आदतों की वजह से उसे सस्पेंड किया गया है। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ है। ही इज़ अ जीनियस बट अ स्पॉइल्ड जीनियस। उसका टैलेंट कभी कंस्ट्रक्टिव काम में इस्तेमाल ही नहीं होता है। उसके ये रेसिंग के शौक की वजह से पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता है। इसीलिए हमने उसे सस्पेंड किया है 1 महीने का नोटिस देकर, ताकि वो अपने आप में कुछ सुधार लाए, वरना हमें उसे डिटेन करना पड़ेगा। ऐसी क्या हम जुबेन का हॉस्टल रूम देख सकते हैं? वाई नॉट? उसके हॉस्टल रूम की दूसरी चाबी वार्डन के पास है। आप चाहे तो जाके अभी देख सकते हो। यह है जुबेन का कमरा। थैंक यू।
योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ये साफ हो गया था कि सारे सबूत और सारे गवाह कबीर खान के खिलाफ है, यानी कि कत्ल किसी और ने नहीं, कबीर खान ने ही किया है। नहीं किया है योर ऑनर। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा पक्ष है, एक पहलू है, एक दृष्टिकोण है जिस पर अब तक न अदालत ने ध्यान दिया है, न ही पुलिस ने। और इसी पहलू को अदालत के समक्ष रखने के लिए मैं एक बार फिर मुंबई रेसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर रतन देवरा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। देवरा साहब, आपने पिछली बार अपने कथन में कहा था कि रेसिंग क्रू जो होते हैं उसमें 15 मेंबर होते हैं। यहाँ आप गिने तो ये कोने में खड़ा हुआ एक 16वां व्यक्ति है। क्या आप जानते हैं कि ये 16वां व्यक्ति कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। पाठक साहब। जी जी बोलिए। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मर्डर का केस चल रहा है और गुमशुदा इंसान के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। खोया पाया कॉन्टेस्ट चल रहा है। योर ऑनर, जुबैन है वो डोमिनिक के क्रू का मेंबर था या नहीं था, वो कौन है, क्या है, कहाँ है, उससे इस केस का क्या लेना देना है? कबीर खान ने बॉम्ब प्लांट किया, यह साबित हो चुका है। द केस इज ओवर। योर ऑनर, ये 16वां व्यक्ति कौन है, क्यों है, कैसे है, इसका बहुत गहरा लेना देना है इस केस से। क्यों मिस्टर देवरा, आप अदालत को बता चुके हैं कि आपको पता नहीं कि डोमिनिक के टीम में कौन कौन था, उसके क्रू में कौन कौन था। क्यों मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि ये 16वां व्यक्ति कौन है। भाई मैं नहीं जानता। आपकी याददाश्त को जरा ढकेल देता हूं मैं। जुबैन नाम है इसका, कुछ याद आया? हाँ, यानी मैं जानता हूँ ये जुबीन है और ये डोमिनिक का पर्सनल क्रू है। चूंकि ये हमारा क्रू नहीं है तो इसके बारे में जानकारी रखना मैं जरूरी नहीं समझता। नहीं, केवल इस केस में हमारी और अदालत की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए अगर आप कृपया कर बताएं कि कौन है, इस समय कहाँ है। जी मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें जब डोमिनिक के साथ भी ये जुबीन रहता था तो मैंने कभी उस बारे में पूछा नहीं। तो अब तो डोमिनिक नहीं रहा। हाँ, लेकिन रेस के बाद से इसका कुछ पता नहीं है, ऐसा मुझे पता चला है। आप मेरी बात से सहमत होंगे अगर मैं कहूं कि जुबैन डोमिनिक डिसूजा का सबसे बड़ा प्रशंसक था। हाँ, और आपने ये पता लगाने की आवश्यकता नहीं समझी कि डोमिनिक की मृत्यु के समय उसका सबसे बड़ा प्रशंसक जुबैन वहां आया ही नहीं, बल्कि हमें तो ये खबर मिली है कि डोमिनिक के मृत्यु के दिन से ही, उस दुर्घटना के समय से ही जुबैन लापता है। तो अब क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पाठक साहब। ये जुबैन का डोमिनिक की हत्या के साथ क्या संबंध? संबंध नहीं है जायसवाल साहब, डोमिनिक की हत्या जुबैन ने ही की है। डोमिनिक की हत्या जुबैन ने ही की है। अब आप पूछेंगे कि इस बात का साक्ष्य क्या है, मेरे पास सबूत क्या है। योर ऑनर, मेरी इस बात का साक्ष्य और साक्षी दोनों मुंबई रेसिंग एसोसिएशन के गैराज के वॉचमैन हैं, द्वारपाल बनवारी जी, जिनकी आंखों में धूल झोंककर कबीर खान साहब उस गैराज में घुसे थे। बनवारी जी उस दिन सवेरे जो रेस कार्स की एक्सपर्ट्स, जांच करने वाले विशेषज्ञ जब चले गए 8:30 बजे, गाड़ियों को ताला मारकर गैराज में आप ही थे उसके बाद ड्यूटी पर? जी, मैं अपने कैबिन में बैठा था। आप अपने कैबिन में बैठे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, क्योंकि आपने कबीर खान जी को वहां गैराज में प्रवेश करते हुए नहीं देखा। हाँ, आपके कैबिन पर लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा था, उस कैमरा ने देखा कबीर साहब को। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि क्या कोई और व्यक्ति था जिसने प्रवेश किया था गैराज के अंदर, जिसे आपने देखा हो?
जी नहीं सर। पाठक साहब, क्या ये सवाल जवाब का खेल खेल रहे हैं, बेचारे को परेशान कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। सिंपल सी बात है, अगर जब कबीर खान गैराज में अंदर एंटर हुआ तो इन्होंने नहीं देखा, तो दूसरा इंसान आपके हिसाब से जो अंदर एंटर हुआ होगा उसको भी नहीं देखा होगा ना इन्होंने। हाँ, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा में कबीर खान को देख लिया था, अगर दूसरा इंसान एंटर हुआ होता तो सीसीटीवी कैमरा ने देखा होता। क्या बात है, बड़ा ही उचित प्रश्न किया आपने जायसवाल साहब। इसलिए कहते हैं बुजुर्ग कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। इंसान से गलती चूक वगैरह तो होती रहती है, आपसे भी हो गई, कोई बात नहीं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये लीजिए उस दिन के सीसीटीवी कैमरा की रिपोर्ट, जो कहता है योर ऑनर की 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक वो सीसीटीवी कैमरा बंद था। प्रश्न ये उठता है कि 9 से 9:15 तक के बीच ये जो कैमरा बंद था, बनवारी जी, ये बंद किसने किया? आपने बंद किया? ये आप क्या कह रहे हैं? हम क्यों कैमरा बंद करेंगे? देखिए, इस मामले में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। आपको कैसे पता होगा? आप तो उस दिन ड्यूटी पर थे। आपने स्वयं अपने कथन में कहा है कि आप ड्यूटी पर थे, अपने कैबिन में थे। आपने ना कबीर खान को वहां अंदर घुसते हुए देखा, ना किसी और व्यक्ति को जो हो सकता है चोरी छुपे घुसा हो आपसे नजरें चुरा के। लेकिन ये जो कैमरा का स्विच है वो तो आपके कैबिन के अंदर लगा हुआ है, ऑन ऑफ करने वाला। हो सकता है कैबिन के बाहर क्या चल रहा हो ये आपने नहीं देखा, लेकिन कैबिन के अंदर क्या चल रहा है ये तो आपने अवश्य देखा होगा। बताइए बनवारी जी, आप भूल रहे होंगे। कोई आया होगा, किसी ने स्विच बंद किया होगा, या हो सकता है आप ही ने बंद किया हो। किसने? आपने बंद किया, किसी और ने बंद किया? माफ कीजिए सर, मुझे मैं पैसे के लालच में आ गया था। करीब 9 बजे जुबिन वहां आया था। पैसे के लालच में मैंने सब कुछ किया, मगर मैंने और दूसरा कोई गलत काम नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए साहब। अच्छा चलो, मान लिया पाठक साहब कि जुबैन गैराज में अंदर एंटर हुआ होगा, तो उससे क्या साबित होता है? बॉम्ब तो उसने प्लांट नहीं किया ना, ये साबित हुआ नहीं, क्योंकि बॉम्ब बनाने की जो सामग्री थी वो सारी सामग्री पुलिस को तो कबीर खान के घर से मिली। इसमें जुबैन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ आया? जायसवाल साहब, आपने सुना है कि कभी किसी केस में साक्ष्य किसी के घर में प्लांट किया गया ऐसा? योर ऑनर, आपकी मेज पर एविडेंस के रूप में जो बॉम्ब बनाने का प्लान रखा हुआ है वो जुबैन के हॉस्टल रूम से हमें बरामद हुआ। जुबैन एक केमिकल स्टूडेंट था जिसे ये पूरी जानकारी थी कि कौन सा केमिकल किस मात्रा में किस केमिकल में मिलाया जाए तो एक शक्तिशाली विस्फोट किया जा सकता है। मिस्टर जायसवाल, वास्तविकता तो ये है योर ऑनर कि उस दिन सवेरे जुबैन बनवारी को चंद रुपयों की लालच देकर गैराज में दाखिल हुआ। और अपना ही बनाया हुआ बॉम्ब उसने डोमिनिक डिसूजा की गाड़ी में फिट किया और स्पीडोमीटर से उसे अटैच किया। तभी तो योर ऑनर, उस कांड के बाद से जुबैन लापता है। मैं अदालत से अनुमति करता हूं कि जुबैन को ढूंढा जाए और तब तक इस केस की कार्यवाही स्थगित की जाए। यह अदालत मिस्टर पाठक की अपील स्वीकार करती है। उनकी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को आदेश देती है
कि वो अगले सत्र की सुनवाई में जुबैन को अदालत में पेश करें। मिस्टर पाठक की अपील पर कबीर खान को एंटीसिपेटरी बेल पर रिहा किया जाता है, लेकिन शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। ये वॉचमैन बनवारी मुझे ठीक नहीं लगता, इसकी बातें विश्वसनीय नहीं लगती। नजर रख कड़ी इस पर, पल पल की खबर दे मुझे। राइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.